आयरन फैक्ट्री में खौलते पानी में डूबने से 25 वर्षीय मजदूर की हो गई मौत। मृतक के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा और 50,000 अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि दी गई। फैक्ट्री मालिक व प्रबंधन पर लापरवाही के लगे गंभीर आरोप। गिरिडीह इंडस्ट्रियल एरिया उदनाबाद में स्थित शिवम आयरन स्टील प्लांट में बीती रात नाइट शिफ्ट के दौरान फैक्ट्री में कार्यरत 25 वर्ष मजदूर मुकेश वर्मा उर्फ लालू की फैक्ट्री के अंदर काम करने के दौरान खौलते गर्म पानी के टैंक में फिसल कर गिर जाने से झुलस गया, जिसे कई घंटों के उपरांत फैक्ट्री संचालक द्वारा इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इसी दौरान रास्ते में घायल मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों के भीतर ये चौथी घटना है इस शिवम आयरन स्टील प्लांट में घट चुकी है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों को घटना की सूचना मिलते ही वह पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोग फैक्ट्री के बाहर जमा होने लगे और कई जनप्रतिनिधि भी फैक्ट्री पहुंचे और फैक्ट्री संचालक से घटना की जानकारी ली और सुरक्षा मानकों व फास्ट एड किट और कई चीजों पर विचार विमर्श किया गया, जिस पर फैक्ट्री संचालक ने बताया कि हमें कुछ समय दिया जाए, जिस भी प्रकार का कोई कमी हो फैक्ट्री में हम उसे जल्द पूरा करने के साथ मजदूरों के हित का भी ध्यान रखा जाएगा। दूसरी ओर ग्रामीण व फैक्ट्री के मजदूर इन दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के खिलाफ काफी उग्र दिख रहे हैं और उन्होंने फैक्ट्री में काम रुकवाने की मांग कर डाली। इसी बीच स्थानीय मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो व एसआई संजय सिंह के साथ कई पुलिस बल के जवानों के साथ फैक्ट्री में पहुंचे और मामले को शांत कराया। दर्शकों को बताते चले कि दुर्घटना स्थल फैक्ट्री में आए हुए मृतकों के माता पिता का रो रो के बुरा हाल था और उनका कहना था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हमसे छीन गया, हमें मुआवजे में 50 लाख मिलना चाहिए। जिस पर उदनाबाद पंचायत के गणमान्य व कई राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि का एक दल फैक्ट्री संचालक से मुआवजे को लेकर बात की, जिस पर 25 लाख रुपया और 50,000 रुपया नगद अंतिम संस्कार के लिए देने पे सहमति बनी। मौके पर मृतक के परिजनों समेत दिलीप उपाध्याय, अनूप सिन्हा, मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव, दीपक पंडित, विधायक प्रतिनिधि भरत यादव, उप प्रमुख कुमार सौरभ, जीप सदस्य रंजीत राय, झामुमो नेता अजीत कुमार पप्पू, रॉकी सिंह, वार्ड पार्षद पप्पू रजक, सहदेव वर्मा, पंचानंद वर्मा आदि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल थे। वहीं कई जनप्रतिनिधियों ने सीधे तौर पर फैक्ट्री संचालक की लापरवाही का आरोप लगाया और जिला प्रशासन से गिरिडीह में संचालित सभी फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों की जांच की मांग की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। दुर्घटना में मौत हो गई, बहुत दुखद बात है। हम लोग पूरे यहाँ के ग्रामवासी और हम लोग सब मिलकर हम लोग कंपनी के लोगों के साथ बैठे और बहुत देर तक वार्ता हुई। जो जाने वाला था तो चला गया, लेकिन उसके घर परिवार का कैसे दिन दुनिया 25 साल का मात्र लड़का, पूरा परिवार उसके कंधे पर था। उसको लेके हम लोग कंपनी के साथ बैठ के बात किए। बात करने के बाद गांव वाला से भी आया कि इस तरह की घटना बराबर घटते रहती है। इससे भी पहले इसी गांव का 4-5 गो लोग मारा जा चुका है। यहाँ पर सेफ्टी का कोई भी प्रावधान नहीं है। इससे पहले भी कागज़ कलम किताब में सब कुछ लिखा, लेकिन फैक्ट्री होता है, मालिक होता है, उसको किसी से कोई शिकायत वो चाहता भी नहीं है कि इस तरह का घटना का अंजाम रोका जा सके। वो लोग अपने कमाने में ही व्यस्त रहता है और जिसके कारण आज उस सेफ्टी का कमी के कारण जहाँ पर गेट हुआ, पानी खौलता हुआ पानी था, उसमें कोई सेफ्टी नहीं था, कोई जाली नहीं, कोई उठा हुआ नहीं था, जिसके कारण मृत्यु। जनप्रतिनिधि होने के नाते सर आपने फैक्ट्री प्रबंधक से क्या मांगे रखी है? नहीं, इसीलिए मांगे हैं। पहला तो हम लोग अपने आप में हम लोग देख रहे हैं कि बराबर इस तरह घटना घटती है, तो हम लोग आपस में यहाँ के सब लोग हम लोग मिल के कमेटी गठन के बात की है और आने वाला जो कमेटी 1 महीने के बाद जो गठन होगी वही तय करेगा कि किसका क्या मुआवजा मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा। और सेफ्टी भी जो हर एक फैक्ट्री में जो सेफ्टी है, कि खाली एक फैक्ट्री की बात नहीं करें, यहाँ जितना भी आयरन की फैक्ट्री सब में सेफ्टी कैसे होगा उसको हम लोग हर समय पर मुआयना करेंगे और जहाँ दिक्कत होगी उस कंपनी के साथ हम लोग बैठ के बात करेंगे। और जो तय हुई फैक्ट्री के द्वारा ज़्यादा देना था, हम लोग का मांग थे 31 लाख रुपया के चाहिए था कि वो बच्चा 25 साल का मात्र था, पूरा घर द्वार को देखना था, उसका परिवार को लंबा समय ज़िंदगी जीना था। लेकिन फैक्ट्री के दोनों का आपस में बैठक में हम लोगों ने तय किया और निर्णय किया कि 25 लाख में इसका होगा, तो उन लोगों ने 25 लाख को मान लिया
और साथ में दाह संस्कार के लिए 50,000 भी फैक्ट्री वाला दिया। ओके जी, क्या नाम था आपका लड़का का? मुकेश है। कितना उम्र होगा? 24 साल। अच्छा, कितना दिन से इस फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे? डेढ़ दिन से कर रहा है। बहुत दिन से। बहुत दिन से कर रहे हैं। अच्छा, कैसे दुर्घटना हुआ कुछ आपको वो हम जानकर? लोग ना बता सकेंगे, अपना घर में था, हमरा वहाँ खबर गई है तब हम आए हैं। अच्छा, कैसे हुआ नहीं हुआ हम लोग नहीं जानते हैं सर। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप? हमको चाहिए 50 लाख रुपया यार, हमने दोनों बूढ़ा बूढ़ी पेंशन। हमरा जवान बेटा खो गया। ठीक। और ऐसा लगातार हादसा होते रहता है। अभी हाल के दिनों में 4 महीना पहले, साल भर में ये चौथा है। और कुछ फैक्ट्री बहुत ढीठ है। इसके पीछे कारण एक ही है कि अफसरों का बहुत बड़ा सेटिंग है। लेबर अफसर जो होते हैं वो उनका तो महीना बंधा रहता है, लेबर के साथ इन लोग ज्यादती करता है और इन लोग पैसे के बलबूते पे आस पास के लोगों को सताता है। यहाँ के तमाम लोग जो भी हैं उनको भी आंदोलन में आना चाहिए। सिर्फ मौत होने से अगर हम लोग सिर्फ एक साथ जमा होते हैं तो ये इन लोग का मनोबल बढ़ता चला जाता है। हम तो कहते हैं कि जिस तरीके से ये ढीठ है उसी प्रकार से ढीठ होकर आपको एक महीना लगातार सभी फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा जब तक नियम नहीं बनता है। मुआवजा तो तुरंत देना चाहिए, उसका एक नियम है, सरकारी नियम के अनुसार से आपका घटना घटा 1 घंटा के अंदर आप उसको मुआवजा दे दें। तो ये तमाशा लगाते हैं। कारण क्या है कि इनको जानकारी नहीं है, अज्ञानी है और कुछ अंदर में जो लेबर के साथ इतना ज्यादती होता है लेकिन कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो अफसर हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो सिर्फ रहते हैं, वो अपना काम झाम के लिए रहते हैं, ज़्यादा अखबार में छपे उसके लिए रहते हैं। ये लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद करता है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं वो दिखाइए ना। चाहे आप डीसी हो, चाहे आप संबंधित अधिकारी हो, इधर भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा अधिकार है। मजदूरों के लिए, मजदूर के लिए कौन लड़ेगा? हम लोग लड़ते हैं, सारे जो जितने भी सामाजिक संगठन है वो एकत्रित होते हैं, लेकिन सच पूछिए तो ये लोग बहुत बड़ा ढीठ है और इन लोग को 2-4 बार, जब तक एक बार पूरे ग्रुप में बना के इन लोग को बंधक नहीं बनाया जाएगा शांति प्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, तब तक सुधार नहीं। क्या उम्र था लड़का का जो 25 साल उम्र था। और वो मुआवजा बनता है, वो मान लीजिए 15,000 सैलरी दे रहे तो उसका 50% डिवाइडेड बाय जितना पॉइंट रहता है वो सरकारी नियम के अनुसार बनता है, तो हम लोग लेंगे। लेकिन मौत हो और मुआवजा हो, यही खेल नहीं चलने देंगे। इसको रुकने के लिए एक पूरे जितने भी राजनीतिक दल हैं, सामाजिक दल हैं, सभी एक कमेटी बना दें और कमेटी बना के नोटिस करे सभी फैक्ट्रियों को और वो एक बैठक करे और बैठक करने के बाद जो तय होगा 1 घंटा के अंदर मुआवजा होगा, नहीं तो पूरा सिस्टम हिला देंगे। यही दिमाग में सेट करना है। सेफ्टी को लेकर के आपका क्या मांग है? देखिए, सेफ्टी का तो नियम है कि आपको हेलमेट देना, आपको ये करना है, आपको बेल्ट देना है, कुछ नहीं है यहाँ पे। सारा हवाई है, तो इसको देखने वाले कोई नहीं है। लेबर अफसर को एक बार पकड़ना पड़ेगा और पकड़ के एक फैक्ट्री को खींच के ले जाके दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही लोग नहीं जाएंगे। ऐसी तैसी में घूमने वाले को हर महीना जहाँ जाता हो वो क्या लेबर की बात करें। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।